नवोदय क्लास में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है उत्तराखंड सामान्य ज्ञान और यह हमारा भाग 2। हमने भाग 1 में इससे पहले जो पढ़ा था उसमें हमने आपको बताया था उत्तराखंड की सामान्य जानकारी दी थी, और आज जो हम देने आ रहे हैं वह उत्तराखंड में जो प्रथम व्यक्ति हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, मैंने आपको उत्तराखंड में प्रथम मुख्यमंत्री और राज्यपाल की सूचना जो पहले ही आपको बता दी है कि उत्तराखंड में प्रथम राज्यपाल हमारे कौन थे, सुरजीत सिंह बरनाला, और मुख्यमंत्री कौन थे, नित्यानंद स्वामी। अब आज का जो टॉपिक है वो 26 से लेकर के 50 प्रश्न तक हमारा रहने वाला है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्रश्न संख्या 26 है, कह रहा है कि उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि मुख्य सूचना आयुक्त के बारे में हमसे पूछ रहा है, तो मुख्य सूचना आयुक्त थे हमारे डॉक्टर आर.एस. टोलिया जी। कौन थे? डॉक्टर आर.एस. टोलिया, याद रखना है। डॉक्टर आर.एस. टोलिया जो है हमारे मुख्य सूचना आयुक्त थे। अगला प्रश्न है इसी में दूसरा 27वां जो प्रश्न है हमारा, वह कह रहा है कि उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे। पुलिस महानिदेशक कौन थे? तो अशोक कांत शरण। कौन थे? अशोक कांत शरण। इसी में अगला 28 प्रश्न हमारा, उत्तराखंड के प्रथम भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन थे। उत्तराखंड के जो प्रथम भारत रत्न, देखिए अगर उत्तराखंड की बात कर रहे हैं हम, भारत रत्न प्राप्तकर्ता जो थे प्रथम, वह थे हमारे पंडित गोविंद बल्लभ पंत, और इनको कब मिला था? 1957, यानी कि 1957 में इनको भारत रत्न मिला था। किसको? पंडित गोविंद बल्लभ पंत, याद रखना आपको नाम। गोविंद बल्लभ पंत को भारत रत्न जो मिला था उत्तराखंड में, पहला जो भारत रत्न मिला था वह मिला था गोविंद बल्लभ पंत जी को। अगला हमारा प्रश्न संख्या 29। इसमें कह रहा है कि उत्तराखंड के प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन थे। तो उत्तराखंड के जो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्तकर्ता थे वो थे सुमित्रानंदन पंत। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार, और कहाँ? उत्तराखंड के। उत्तराखंड के जो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार थे वह थे हमारे सुमित्रानंदन पंत। याद रखना आपको, सुमित्रानंदन पंत जी को ज्ञानपीठ जो है प्रथम पुरस्कार मिला था उत्तराखंड के दृष्टिगत। अगला है हमारा, उत्तराखंड के प्रथम रेमन मैग्सेसे प्राप्तकर्ता कौन थे। तो उत्तराखंड के जो प्रथम रेमन मैग्सेसे प्राप्तकर्ता थे वे थे चंडी प्रसाद भट्ट। कौन थे? चंडी प्रसाद भट्ट। अगला है हमारा प्रश्न संख्या 31। उत्तराखंड के प्रथम थल सेना अध्यक्ष कौन थे। तो थल सेना अध्यक्ष कौन थे उत्तराखंड के प्रथम? वह थे हमारे विपिन चंद्र जोशी जी। विपिन चंद्र जोशी जो है उत्तराखंड के प्रथम थल सेना अध्यक्ष थे। अगला है उत्तराखंड के प्रथम नौसेना अध्यक्ष। कभी कभी ऐसे भी पूछ लेगा कि नौसेना अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए, थल सेना जो जमीन पर हमारी जो सेना लड़ती है उसको थल सेना बोलते हैं। नौसेना कौन सी होती है? जो पानी में, समुद्र में काम करती है, उसको हम नौसेना कहते हैं। तो वह थे हमारे देवेंद्र जोशी। प्रथम नौसेना के जो अध्यक्ष थे वह थे हमारे देवेंद्र जोशी। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33। उत्तराखंड की चिपको आंदोलन की प्रथम सूत्रपातकर्ता कौन थी। तो सूत्रपातकर्ता मतलब पहली जो हमारी उत्तराखंड की वुमेन लेडी थी वह कौन थी? गौरा देवी। और क्या थी? चिपको आंदोलन से संबंधित। कभी कभी प्रश्न ऐसे भी आ जाता है कि चिपको आंदोलन से संबंधित कौन था, तो आपको उत्तर में गौरा देवी टिक कर देना है। याद रखना है आपको, उत्तराखंड की जो चिपको आंदोलन की प्रथम सूत्रपातकर्ता थी वह थी हमारी गौरा देवी। अगला प्रश्न है, प्रथम भारत एवं उत्तराखंड की प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थी। अब देखिए, ये भारत की भी थी और उत्तराखंड की भी। प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थी? कंचन चौधरी भट्टाचार्य। कौन थे? कंचन चौधरी भट्टाचार्य। ये भारत की भी और उत्तराखंड की भी प्रथम पुलिस महानिदेशक बनी। कौन? कंचन चौधरी भट्टाचार्य। याद रखना आपको। अगला प्रश्न है हमारा, एशिया एवं भारत का प्रथम उद्यान कौन सा है। तो ये प्रथम उद्यान के बारे में पूछा है। तो जो हमारा एशिया और भारत दोनों का जो अगर हम बात करेंगे तो वह था हमारा जिम कॉर्बेट
राष्ट्रीय उद्यान, और ये कहाँ पर स्थित है? रामनगर डिस्ट्रिक्ट, आपका जिला जो होगा वो नैनीताल। याद रखना आपको, जिम कॉर्बेट पार्क जो है रामनगर के समीप डिस्ट्रिक्ट नैनीताल में पड़ता है, वहाँ पर स्थित है, और ये भारत का प्रथम उद्यान है। ठीक है। उत्तराखंड की प्रथम महिला, अब ध्यान रखना है, प्रथम महिला राज्यपाल, अगर राज्यपाल प्रथम पूछेगा तो सुरजीत सिंह बरनाला, और महिला राज्यपाल पूछेगा पहली तो कौन थी? मार्गरेट अल्वा। याद रखना बच्चों आपको, मार्गरेट अल्वा जो है हमारी उत्तराखंड की प्रथम महिला राज्यपाल थी। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड के प्रथम लोक आयुक्त कौन थे? तो प्रथम लोक आयुक्त कौन थे हमारे? न्यायमूर्ति सैयद हैदर अब्बास रजा। कौन थे ये? प्रथम लोक आयुक्त। उत्तराखंड के जो प्रथम लोक आयुक्त नियुक्त हुए थे वह थे हमारे सैयद हैदर अब्बास रजा जी। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38, उत्तराखंड महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन है? कौन थी? तो कौन थी पहली अध्यक्ष? डॉक्टर संतोष चौहान। डॉक्टर संतोष चौहान जो है महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष बनी। अगला है हमारा प्रश्न, उत्तराखंड के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? तो उत्तराखंड के जो प्रथम महाधिवक्ता थे वह कौन थे? मेहरबान सिंह नेगी। कौन थे ये? उत्तराखंड के प्रथम महाधिवक्ता। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के प्रथम अंतरिम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? प्रकाश पंत। उत्तराखंड के प्रथम अंतरिम विधानसभा अध्यक्ष। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न इसी में पूछता है, अगर उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो उसमें होंगे बच्चों यशपाल आर्य। यशपाल आर्य जी जो हैं ये आपके कौन थे? ये निर्वाचित होकर के आए थे। ठीक है। और ये क्या थे हमारे? प्रकाश पंत जी अंतरिम विधानसभा के अध्यक्ष। ध्यान रखना आपको। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? तो उत्तराखंड के जो प्रथम मुख्य सचिव थे वह थे हमारे अजय विक्रम सिंह। उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव अजय विक्रम सिंह थे। उत्तराखंड SC ST एवं OBC आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे हमारे गिरीश लाल टम्टा जी। कौन थे? गिरीश लाल टम्टा जी ये SC ST आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है। अगला है, उत्तराखंड गठन के पश्चात प्रथम महिला सांसद थी। बहुत अच्छा प्रश्न है भी, आपको ध्यान रखना है। जो उत्तराखंड हमारा जब गठन हुआ, कब गठन हुआ था? 9 नवंबर सन 2000 को। ठीक है, याद रखनी है तिथि। 9 नवंबर सन 2000 को हमारे उत्तराखंड का गठन हुआ था, और उस समय जो प्रथम हमारी महिला सांसद थी वह थी उत्तराखंड की राजलक्ष्मी शाह। माला राजलक्ष्मी शाह जो हैं ये हमारी पहली महिला सांसद बनी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की प्रथम महिला IAS कौन थी? प्रथम महिला IAS जो थी बच्चों ये थी ज्योति राव पांडे जी। कौन थी? ज्योति राव पांडे जी। अगला है, उत्तराखंड के प्रथम अशोक चक्र प्राप्तकर्ता कौन थे? तो देखिए कभी कभी ऐसे भी प्रश्न पूछ लेगा, अशोक चक्र किसको मिला पहला? तो वह मिला था भवानी दत्त जोशी को। किसको मिला? भवानी दत्त जोशी जी को हमारा प्रथम जो है अशोक चक्र मिला था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के प्रथम परमवीर चक्र प्राप्तकर्ता कौन थे? देखिए परमवीर चक्र किसे मिला था? मेजर सोमनाथ शर्मा। आपको याद होगा रानीखेत के पास सोमनाथ ग्राउंड है, वो इन्हीं के नाम से जाना जाता है, जो कि उत्तराखंड के प्रथम परमवीर चक्र प्राप्तकर्ता थे। कौन? मेजर सोमनाथ शर्मा जी। अगला है, उत्तराखंड के प्रथम पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता कौन थे? तो ये थे डॉक्टर घनानंद पांडे जी। कौन थे? डॉक्टर घनानंद पांडे जी। इनको पहला जो है प्रथम पद्म विभूषण मिला था। इसी में दूसरा प्रश्न है पद्म भूषण। याद रखना है, मैं अभी आपको एक ट्रिक बताऊंगा। पद्म विभूषण और पद्म भूषण और पद्म श्री ये तीनों का क्रम है बच्चों। सबसे बड़ा पद्म विभूषण होता है। कभी कभी आपको इस तरीके से पूछेगा तो इन तीनों में कौन सा बड़ा होगा? सबसे पहले पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और फिर पद्म श्री। देखिए इसमें विभूषण में ज़्यादा बड़ा है ना, फिर भूषण उससे छोटा हो गया और श्री सबसे छोटा हो गया। तो इन तीनों में सबसे छोटा पद्म श्री होगा, फिर पद्म विभूषण होगा उससे बड़ा, और सबसे बड़ा कौन सा होगा? पद्म विभूषण। ठीक है।
और सबसे बड़ा अगर हम बात करेंगे वीरता के क्षेत्र में तो परमवीर चक्र सबसे बड़ा हमारा जो होता है, ये परमवीर चक्र सबसे बड़ा हमारा वीरता पुरस्कार होता है। और अगर वैसे बात की जाएगी तो भारत रत्न हमारा सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो घनानंद जी के बाद उत्तराखंड का जो प्रथम हमारे उत्तराखंड के प्रथम पद्म भूषण प्राप्त करता थे वह थे कमलेंदु मति शाह। कमलेंदु मति शाह जो है हमारे पद्म भूषण थे। पद्म विभूषण किसको मिला था? घनानंद पांडे जी को। और पद्म भूषण किसको मिला? कमलेंदु शाह को। अगला प्रश्न हमारा, उत्तराखंड के प्रथम पद्मश्री प्राप्तकर्ता कौन थे? तो वह थे हमारे कुंवर सिंह नेगी। कुंवर सिंह नेगी जी जो है हमारे उत्तराखंड के प्रथम पद्मश्री प्राप्तकर्ता थे। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसमें हमने उत्तराखंड के प्रथम जितने भी हमारे प्राप्तकर्ता थे, चाहे पुरस्कार से संबंधित हो या किसी आयोग के अध्यक्ष हों, उससे संबंधित एक वीडियो बनाने का प्रयास किया। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।